तो चलिए 3.5 का क्लास 10 का, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना पड़ता है। किससे? इसको हिंदी में बोला जाता है ब्रज गुणन विधि बोलता है। क्या बोलता है? पहले कौन विधि से बनाए थे आप लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा में क्या में बनाए? एलिमिनेशन मेथड, है ना। उसको हिंदी में विलुप्तीकरण बोलता है। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि ब्रज गुणन मेथड। गुणन इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही ना होता है, हाँ। इसका हिंदी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि से 3 प्रकार से, हम लोग 3 प्रकार से जान गए, काफी है, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि एक विधि से तो बढ़िया से नहीं कर पाता है। जरूरी नहीं एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि इसी मेथड से बनाएंगे। आपको नॉलेज का मतलब विस्तार के लिए बुक्स में दिया गया है, लेकिन यह है ब्रज गुणन विधि। चलिए, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फार्मूला बनाने का नियम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग सीधा इसको याद कीजिए, बी सी ए बी, इतना याद रखना है। बी सी क्या याद करना है? बी सी ए बी, और नीचे भी सेम चीज लिखना है, बी सी ए और बी। बी सी ए बी, इसमें 1 दीजिए, नीचे में 2 दीजिए, फिर ऊपर में 1 दीजिए, नीचे में 2 दीजिए। 1 2 1 2, है ना। अब ऊपर से नीचे तीर गिराइए। एरो किसे गिराएंगे? यानी कि ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे तब उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे से करेंगे ऊपर, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। अब इस दोनों के जगह में, इस दोनों को हम x मानते हैं। क्या मानेंगे? x। तो इस दोनों के बदले में लिखेंगे x बटे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बटे क्या होगा? b1c2। क्या होगा? x बटे b1c2। यहाँ लिखिए b1c2, ये फॉर्मूला हो गया, माइनस b2c1, b2c1, है ना। अब इसी में आपको ये चीज जो दे दी है, इसमें इतना लेकर के, इसमें हम चिन्ह नहीं लगाकर, इसी में तो पहले ये हो गया। अब इसमें इतना चिन्ह लेकर इतना लेना है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना? इसके बराबर हो जाता है, फिर y के बराबर। y के बराबर क्या होगा? यहां से लिया है तो c1a2, c1a2 माइनस c2a1, c2a1। अब फिर इससे इतना लेकर के कांस्टेंट में चलेंगे, 1 लेकर के, तो बराबर 1 बटे कितना होगा? a1b2, a1b2 माइनस a2b1, a2b1। इसी से ये फॉर्मूला है, इसी से आपका x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा, और एक्स वाई का वैल्यू इसी से निकलेगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी से मिलाना होगा, इसी को बराबर करना होगा। इसका भी वैल्यू मिलाने के लिए इसी से मिलाना होगा, समझ गए। इसीलिए अब x का वैल्यू निकालेगा, x बटे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y का वैल्यू निकालेगा, y बटे c1a2 माइनस c2a1, उसका कांस्टेंट a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर इस ट्रिक को आप जानते हैं तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण आपको दे देते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर में 2x, यहां देखिए क्या है, 2x। उदाहरण के तौर में क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y है इक्वल टू 8। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? 2x, इसीलिए क्या करेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल, इसको प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -5 इक्वल टू 0।
इसमें क्या होगा 3x प्लस 2y अब -8 क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू ये। इसका मतलब है कि ब्रजगुणन विधि से हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो अब इसमें देखिए यही हुआ A1 ये हुआ A2। तो A1 कितना हुआ 2, A2 कितना हुआ बताइए 3। A1 B1 कितना है 1, B2 कुछ नहीं तो 1 है, B2 कितना है 2, C1 कितना है -5, C1 कितना है और C2 -8। अब हो गया। अब देखिए इसमें इतना वैल्यू पुट करने में थोड़ा लेट लगता है इसमें, और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा B1 C2 और माइनस B2 C1 है ना। अब देखिए इसमें B1 का वैल्यू कितना देख लीजिए, B1 का वैल्यू कितना है 1 है, हाँ 1 इंटू C2 का वैल्यू कितना है -8 है, B1 C2 है ना, तो क्या -8 है, तो यहाँ पोस्ट में ले लेते हैं -8। अब इसको मीडियम पोस्ट ले लेते हैं। अब माइनस B2 कितना है B2 2 है, पोस्ट में 2 इंटू C1 कितना है -5 है ना। चलिए इसके बटे कितना है, इसके बटे x है, x बटे इसका वैल्यू पुट किए। अब चलिए इसमें x बटे क्या हो जाएगा प्लस -8 हो गया। अब माइनस इसमें देखिए 5 दूनी -10 नहीं हो गया, तो x बटे क्या होगा -8 और प्लस माइनस प्लस 10 यानी कि x बटे 10 में से 8 गया कितना हुआ 2, तो 1 मान लीजिए, समझ गया ना। अब क्या होगा, अब इस बीच को हम हटा देते हैं तो समझ गए। अब ये बीच वाला क्या होगा, y का वैल्यू कितना बताइए, y का कितना होगा, y का तो मिटा दिए, कितना था y का कितना है C1 A2 माइनस C2 A1 यही ना है। तो चलिए तो y का वैल्यू कितना होगा, C1 कितना है बताइए इसमें -5, तो -5 ले लिए इंटू A2 कितना है 2 है, A2 3, हाँ A2 कितना है 3, ये पोस्ट में ले लिए। अब माइनस फिर क्या है C2 कितना है -8, C2 -8 C2 A1 है ना, A1 कितना है 2 है, ये न हुआ। इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, y बटे कितना हो गया ये 5 दिया -15, अब माइनस कोस्ट में कितना हुआ -16, तो कितना होगा y बटे कितना हो गया -15 और माइनस प्लस 16, तो कितना हो गया y बटा 1 हो गया, 16 में से 15 गया तो 1, ये हो गया 2। अब कांस्टेंट जो है 1 बटा कितना है A1 B2 माइनस A2 बताइए। अब A1 B2 कितना है, A1 कितना है बताइए इसमें 2 है, अब B2 कितना है 2 है, अब माइनस A2 कितना है 3, ये कितना है 1 है, B2 1 है। तो चलिए इसे कांस्टेंट, इसमें तो 1 दिए नहीं, 1 बटा होगा इतना, तो चलिए 1 बटा, तो 1 बटा कितना हो गया 2 दूना 4 और 3 का 3 यानी 1 हो गया, ठीक इतना बटा सॉरी 1 का सिवा 1 बटा 1 हो गया, यानी कि 1 ही मान इसको, ये 3 हो गया। अब इसके बराबर भी 1 मानेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे और y के बराबर भी क्या मानेंगे 1 वैल्यू। x का मान लो ये कांस्टेंट इसलिए दिया कि x बराबर इतना लगे तब वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू रख के इसके बराबर y का वैल्यू बराबर कांस्टेंट में रखिए तो उसका वैल्यू निकलेगा। तो चलिए x बटे 2 इक्वल टू 1 है ये, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 1, तो x बराबर 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 1 इंटू ये गुना हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला 2।
y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, y बटे 1 है इज इक्वल टू 1 है, तो y बराबर कितना होगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 1, यही आंसर होगा। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सॉल्व करने से पहले, समझ गए, सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि ध्यान में रखना है, किसको सॉल्व किया जाए किसको नहीं किया जाए, ठीक ना, एनर्जी खत्म नहीं करना है। इसमें एक तो नियम दिया गया है, इसमें यूनिट या अद्वितीय हल होगा, इसमें अनंत तक हल होगा, किसका हल में किसका हल में कोई मान नहीं निकलेगा। तो इसमें याद रखना है, एक नंबर में a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। अगर ऐसा होगा a1 बटे a2 अगर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो इसमें अद्वितीय हल निकलेगा। क्या निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल माने क्या हुआ, एक ही हल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर एक ही हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा उसमें कोई आंसर नहीं आएगा, एक ही हल होगा। दूसरा जो होगा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो इसका जो होगा अनंत हल, जितना वैल्यू निकालेंगे उतना अनंत हल निकलेगा। इसमें क्या होगा, अनंत हल निकलेगा, अनंत हल निकलेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा में क्या होगा, इसको याद करते चलिए, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर के लिए। तीसरा में क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस तरह का रहेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो कटिए जाएगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह का रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। इसका उदाहरण एक तो देख लीजिए, एक तो अपने से उदाहरण देते। अद्वितीय हल कैसे होगा, मान के चलिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक तो दूसरा क्या होगा, 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 3 है। b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, 5 है। तो बताइए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 से है। a1 कितना हुआ, 2 बटे 3। क्या इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बटे 3 बराबर है 3 बटे 5 से, नहीं है बराबर। इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गए हैं। और दूसरा जो है अनंत हल जो आएगा, उसमें सब यहाँ से बराबर होगा। क्या होगा, लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लगेगा। मान के चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। यह देखने में तो नहीं लगता है, लेकिन इसको अगर हम हल करेंगे 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना, सब नहीं होगा। 2 से करें तो 2x 2y प्लस इक्वल टू 6 हो जाएगा। यह दिखने में नहीं लग रहा लेकिन होगा बराबर, इसीलिए इसका अनंत तक कोई हल नहीं होगा। तीसरा जो होगा, ये दोनों बराबर होगा। तीसरा इसी तरह से क्वेश्चन कर लेते, ये दोनों बराबर होगा परंतु ये बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इस तरह से पहले ही कट जाएगा दोनों, कोई हल निकलेगा। ये दोनों बराबर होगा तो पहले ही कट जाएगा जी, एलिमिनेशन मेथड से। तो कोई हल ही नहीं निकला, एक्स भी कट जाएगा, वाई भी कट जाएगा। क्या, तो चलिए इतना समझ गए। अब इसके बाद इसमें चलना है ये तो आपका बेसिक्स हुआ, ये बताए। अब इसके बाद चलना है सवाल में। पहले सवाल में मिलते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 का पहला नंबर का सवाल में आते हैं। ठीक है, पहला नंबर का सवाल जो है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो ये कौन चीज में आता है, यहां लिखना है सिंस माने चूंकि, है ना। a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 3,
B1 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 9, C1 इक्वल टू -3 और C2 इक्वल टू -2। इसीलिए यहां क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। कैसे हुआ, यहां अगर हम किसी 3 से गुणा करते, 3 किया ना, हो गया ना, 3 से अगर गुणा कर दिए तो क्या होगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, A1 बटे A2 इक्वल टू C1 बटे C2। तो तुमको क्या बोले, अगर इस तरह का होगा तो क्या इसका कोई हल होगा, नहीं होगा। तो लिखना अतः, इतना है, अतः क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। इसको बनाने से तो हम बच गए ना, कोई हल नहीं होगा। अगर तुमको नहीं लगता तो बना के देखें, नहीं है, ठीक है, इसीलिए पहले ही दे दिया है। चलो अगला सवाल में, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 10 जो अभी आप लोग एग्जाम्पल में दिए थे, दो नंबर का सवाल क्या दिया था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तीसरा नंबर का सवाल क्या दिया है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। फोर्थ नंबर का सवाल क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। चलो दो नंबर का सवाल क्या आता है, सिंस चूंकि करेंगे, क्या करेंगे, A1 बट A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसीलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब समझते हैं क्या होता है, और माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, माने एक के अलावा दूसरा हल नहीं होगा। अद्वितीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी एक हल के बाद दूसरा हल नहीं होगा। इसलिए कहता है ये तो लड़का अद्वितीय है, यानी इस लड़के जैसा कोई नहीं है ना। किसी को कहता अनुपम है, जिसका कोई उपमा नहीं है ना, उसको अनुपम बोलते, उपमा माने उदाहरण, इसीलिए अद्वितीय भी उसी तरह का होता है, ठीक है। तो अद्वितीय है, तो अब देखते हैं इसका मतलब x और y का कोई निश्चित वैल्यू निकलेगा। तो चलिए 2 नंबर में तो A1 बराबर क्या हो गया, A1 इक्वल टू 2, A2 बराबर कितना है 3, फिर B1 इक्वल टू कितना है बाबू, कुछ नहीं तो 1 है, और B2 इक्वल टू कितना है 2 है, C1 बराबर -5 है और C2 बराबर -8 है, ठीक है। ये दोनों मिला के, इसीलिए तो हम BCA से जानते हैं ना, BCAD या फिर BCA और BC, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तो इन दोनों का x का वैल्यू हो गया, तो क्या होगा, x मतलब क्या हो जाएगा, B1 C2 क्या हो जाएगा माइनस B2 C1। इसी में बनाते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया, अब B1 कितना बाबू 1 और C2 कितना है -8, अब माइनस क्या B2 कितना है 2, B2 C1 कितना है -5, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करना, x बटे कितना हो गया -8 और -10, तो इसको क्या x बटे क्या निकालेंगे -8 और +10 इक्वल टू x बटे 2 हो गया, ठीक। अब y का वैल्यू, y बटे कितना है C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 C1 कितना है -5 इंटू C1 A2 कितना 3 माइनस C1 A2 C2 कितना है
C2 माइनस 8 है ना, माइनस 8 इंटू C2 A1 2 है, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, -15 और माइनस 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 प्लस हो गया 16, यानी कि y बटे 8 हो गया। अब 1 बटे कितना होगा, 1 बटे A1 B2 हाँ, और माइनस A2 B1, 1 बटा A1 कितना है 2, B2 कितना है 2, माइनस A2 कितना है 3, और B1 कितना है 1, कितना 1 बटा 4 माइनस 3, 1 बटे 1 होगा। और इसीलिए x का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए x बटा कितना, x बराबर कितना है, x बटे 2 है ना, इक्वल टू 1, इसीलिए x का वैल्यू 2 हो गया। y बटे कितना, y बटे 1 इक्वल टू 1, इसीलिए y इक्वल टू 1। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।